अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पतीसा, जो कि आम तौर पे हमें गली मोहल्लों में मिलता है खाने को और देखने को। बचपन में हम भी बहुत खाते रहे हैं, तो उसी की आज जो है ना आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं। लच्छेदार पतीसा कैसे बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, पतीसा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। ये है 500 ग्राम मैदा, और इसके लिए जो भी मेजरमेंट्स हैं, मिकदार है जितनी जितनी हमने डालनी है, वो बिल्कुल जो है ना पूरी पूरी आपको बता रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी मिकदार को जो है ना आप डबल अप करते जाएं। तो ये 500 ग्राम है हमारे पास मैदा, और 500 ग्राम ही हमारे पास चीनी है ये। और यहाँ पे कुछ 100 ग्राम जो है ना घी है, ये इसमें डालेंगे। और ये हमारे पास टाटरी, ये जो है ना हम चाशनी में डालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास जो है ना ग्लूकोज है लिक्विड, ये कोई 100 ग्राम है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना कढ़ाई में डालेंगे जी घी, और साथ ही जो है ना मैदा शामिल कर देंगे। और इसे हमने मीडियम फ्लेम पे जो है ना पकाना है, इसे भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें चम्मच जो है ना हल्के हल्के से चलाते रहेंगे, और जो है ना इसे भून लेंगे तब तक कि इसका जो है ना कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। इसे हमने अच्छे तरीके से भूनना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम जो है ना इसे एक साइड पे निकाल लेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मैदे ने जो है ना कलर अपना अच्छा खासा चेंज कर लिया है। गोल्डन कलर जो है ना इस पे आना शुरू हो गया है। तो अब जो है ना इसे हम एक बर्तन में डाल लेंगे अलहदा से, और ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्लेम जो है ना फ़िलहाल हम बंद कर देंगे। इसे इस तरह से फैला देंगे, और इसे जो है ना हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक हम इसकी जो है ना चाशनी तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, फ्लेम हम जो है ना फिर से ऑन करते हैं जी। और ये चीनी हमारे पास 500 ग्राम है, ये जो है ना शामिल करेंगे कढ़ाई में। और इसमें हमने जो है ना तकरीबन आधा गिलास पानी का शामिल करना है, बस इतना सा। और चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है हमने। चीनी जो है ना मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसमें डालना है हमने लिक्विड ग्लूकोज। ये 100 ग्राम है हमारे पास, ये डाल देंगे इसमें। और इसे हमने अच्छे तरीके से पका के इसे जो है ना गाढ़ा कर लेना है। तो अब इसमें हमने शामिल करनी है जी टाटरी। ये कोई मेरे पास आधा टीस्पून से भी थोड़ी सी कम है, ये शामिल करेंगे। ये इसमें जो है ना इसलिए डाली जाती है कि ये जो है ना क्रिस्टलाइज ना हो, जो चाशनी है ये जम के दोबारा जो है ना चीनी की सूरत में ना आ जाए, इसलिए जो है ना ये टाटरी डाली जाती है। अगर आपके पास टाटरी ना हो तो आप जो है ना नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या जो है ना सिरका भी आप डाल सकते हैं इसमें। और इसकी जो थिकनेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कितनी होनी चाहिए, आपको मैं चेक करवा दूंगा। ये देखिए जी, शीरा हमारा तैयार हो चुका है, और इसकी जो है ना ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना ये जो है ना थिक होना चाहिए। इसे जो है ना आप थोड़ा सा अलहदा निकाल लें, चाहे पानी में निकाल लें या वैसे ही। तो ये देखें, इस तरह जो है ना होना चाहिए, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमारा शीरा जो है ना बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में जो है ना ऑयल लगा के उसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। तो चाशनी को हम इसमें डाल के ठंडा कर लेंगे। ये देखें जी, चाशनी हमारी जो है ना ठंडी होना शुरू हो गई है। हमने इसे बिल्कुल जो है ना ठंडा नहीं करना। ये देखें, ये बस इतनी ठंडी होनी चाहिए कि हाथ जो है ना इसे बर्दाश्त करे। इसे थोड़ा सा हिलाएंगे क्योंकि ये नीचे से थोड़ी गर्म है। इस तरीके से जो है ना इसे एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है।
अब ये जो है ना इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, ये देखिए ना हाथ बर्दाश्त कर रहा है इसे। ये देखिए इसे जो है ना हमने इस तरीके से करना है, ऐसे लंबा करके इसे जो है ना हम फोल्ड करते रहेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना हमने इसे इस तरह रोल करना है, इस तरह हमने इसे इकट्ठा करना। अगर आप इसे बिल्कुल वाइट करना चाहते हैं चाशनी को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है ना, जितने ज़्यादा इसे इस प्रोसेस से गुजारेंगे तो ये जो है ना उतने ये सफ़ेदी की तरफ आएगा। ये ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है जी। अब हमने इसे थोड़ा सा इस तरह से लंबा करके इसकी जो है ना हमने राउंड शेप बना लेनी है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने इसे बना लेना है। और ये हमारे पास मैदा है, ये मैंने छान के रख लिया है। इसे जो है ना इस तरीके से इसमें रखेंगे। मैदे को मैंने जो है ना छान लिया है, इसमें थोड़ी बहुत जो गुठलियाँ वगैरह बनी थी वो मैंने जो है ना निकाल ली हैं। और साथ साथ आपने जो है ना मैदा इसके ऊपर डालते रहना है। आपने ये प्रोसेस जब करना है तो इसके ऊपर जो है ना आपने जो मैदा है ना ये लाजमी ऊपर साथ साथ डालते रहना है। ये देखें जी, इसके जो लच्छे हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। इसे आपने कभी भी बिल्कुल ठंडा करके ये प्रोसेस नहीं करना, वरना आपके लच्छे वगैरह बिल्कुल जो है ना अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ना बड़े प्यारे लच्छे बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो ना लच्छेदार पतीसा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। और जो हमारा मैदा था वो भी जो है ना सारा का सारा इसमें जो है ना हमने खपा दिया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ना बड़ा प्यारा लच्छेदार पतीसा तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं, ये देखिए।